सो हेलो एंड नमस्कार गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। तो क्या होते हैं हमारे लाभ, यानी लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, एंड हानि जो है हमारी उसको बोलते हैं हम लॉस। तो क्या होता है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, आइए समझते हैं। आपको प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं उनको समझना होगा, जैसे कि क्रय मूल्य। पहला टर्म है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है यानी खरीदने वाला मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हम इसको शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। और इसके विपरीत होता है हमारा विक्रय मूल्य। सेकेंड टर्म है हमारी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। यहाँ पर था कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, लेकिन जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या फिर हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। और हमारा सीपी जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये होते हैं हमारे मेन टर्म। इन्हीं पे निर्भर करता है कि हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो क्रय मूल्य होता है, सिंपल में बोले तो हम जो खरीदते हैं, जो खरीदने वाला मूल्य है। मान लीजिए हमने कोई वस्तु जो है परचेज़ की, तो उस मूल्य को बोला जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। और इसी पे हमारा निर्भर करता है लाभ और हानि। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी शॉप से कोई टीवी खरीदा है, आप उसको बेच देते हैं, तो वो होगा उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन पहले आप उसको खरीदते हैं, यानी वो होगा कॉस्ट प्राइस। खरीदने वाला प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस और बेचने वाला होगा सेलिंग प्राइस। अब इस पर निर्भर करती है हमारी लाभ और हानि। तो लाभ क्या होता है हमारा? लाभ यानी प्रॉफिट। जब हमारा जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, हमें कोई वस्तु खरीदते हैं 100 रुपये की और उसको बेचते हैं 150 रुपये की, तो हमें कितने लाभ होता है? 50 रुपये का लाभ होता है उस वस्तु पर। तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर हमने 150 की वस्तु खरीदी होती और 100 की बेची होती तो 50 रुपये का हमें नुकसान होता, यानी हानि होती 50 रुपये की। तो ये क्या है हमारा क्रय, ये विक्रय। जब क्रय मूल्य जो है, लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य की वैल्यू छोटी हो और विक्रय मूल्य की वैल्यू बड़ी हो, तो तब होता है हमें लाभ। और जब इसकी वैल्यू छोटी, यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू छोटी और क्रय मूल्य की वैल्यू जो हमारी बड़ी होती है, तब हमें क्या होता है? हानि होती है। तो अब हमें 50 रुपये की हानि होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 50 रुपये का लाभ होगा। अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, वो देखते हैं कि हमारे लाभ का जो फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को कम कर दिया जाता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। और हानि क्या होता है? हानि बस इसके विपरीत होता है। हानि होती है हमारी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला लाभ और हानि को निकालने का, कि जब हमें लाभ पूछा गया हो तो हमने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, और जब हमें हानि पूछी हो तो हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। क्रय मूल्य होता है हमारा खरीदने वाला मूल्य और विक्रय मूल्य होता है हमारा बेचने वाला मूल्य। हमने क्रय मूल्य समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया, लाभ समझ लिया, हानि समझ ली, ठीक है। लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा क्रय मूल्य निकालें और हमें लाभ और साथ में विक्रय मूल्य दिया गया हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य है
उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, यदि हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ रहने दें, विक्रय मूल्य को इस तरफ ले जाएं, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो ये बन जाता है फॉर्मूला हमारा क्रय मूल्य निकालने का, ठीक है। और उसके बाद विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य को भी हम ऐसे ही करेंगे, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हानि प्लस विक्रय मूल्य था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देखेंगे हम कि विक्रय मूल्य को यहाँ नहीं देंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाभ प्लस, इस तरफ ले गए तो ये प्लस का हो गया क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला है हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का। तो ये 4 मेन जो फॉर्मूले हैं आपने इनको याद रख लेना है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, उसके लाभ अथवा हानि को निकालें। और ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। बोलता है रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा, ठीक है, यानी उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपये है, और 550 रुपये में बेच दिया, और विक्रय मूल्य क्या है? 550 रुपये है। उसे लाभ हुआ अथवा हानि हुई, तो इसको हम निकालेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य जो हमें दिया गया होगा। तो क्या बोलता है हमें, ये बोलता है रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है हमारी? 500 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस दिया गया हमें, बेचने वाला मूल्य 550। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा? 500 रुपये। और विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है? 550। तो लाभ हुआ पर हानि हुई, इसको देखेंगे हम। तो जब क्रय मूल्य क्या होता है? छोटा होता है और विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तब हमें होता है लाभ यानी प्रॉफिट। और लाभ को कैसे निकालते हैं हमने क्वेश्चन में किया पीछे, लाभ निकालने का फॉर्मूला देखिए, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, विक्रय मूल्य को कम कर देंगे क्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 550, और कॉस्ट प्राइस है हमारा 500। तो 550 में से 500 के तो बचते हैं 50। तो अब हम देखते हैं इन 4 में हमें ऑप्शन 50 दिया जाता है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन C जो है वो 50 दिया गया, इसका मतलब है इसका उत्तर क्या होगा? 50 होगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो हानि बताए। यहाँ पर हमें से डायरेक्ट पूछा गया है कि हानि को आप दर्शाएं। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है हमें? 250 रुपये, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना? 250, और उसको बेच देता है कितने में? 200 में। तो हानि का फॉर्मूला हमने पढ़ा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया था हमें कितना? 250 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना था? 200 रुपये, बचे कितने? 50 रुपये। तो 50 क्या हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन A जो है 50, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को कम कर दें। जो चीज़ बड़ी हो उसे छोटी को कम कर देंगे, और यदि कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो हमारा हानि आएगी, और यदि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें लाभ होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपये में खरीदी और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम करके देखते हैं। बोलते एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपये में खरीदी, तो मशीन क्या लिखेंगे हम? मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य क्या है? 7500, ठीक है, 7500 रुपये। और इसको लाभ कितना हुआ इसके ऊपर? इसको लाभ हुआ 750 रुपये का, ठीक है।
क्या लिखा है यहाँ पर कि उसने मशीन खरीदी 7500 रुपये में, बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसने इस मशीन को किसी ने 8500 रुपये में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। यानी उसको इतने लाभ पर उसने बेच दिया, अगर इतने लाभ पर बेचा होता, इतनी कीमत पर बेचा होता तो क्या होता। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस ये हमें दिया गया, यदि हम सेलिंग प्राइस ये होता तो हमारा आंसर क्या होता, ये हमें पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस तो हमने निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने पीछे किया क्वेश्चन में। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये है यहाँ पर सेलिंग प्राइस लाभ प्लस क्रय मूल्य। कर देंगे हम। सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर, लाभ देख 750 रुपये का, और क्रय मूल्य क्या है 7500 रुपये। ठीक है, अब 7500 रुपये है और इसमें ऐड कर देंगे हम 750 रुपये, तो 0 यहाँ 5 7 और 5 12 और यहाँ से एक, ये कितना हो गया 8250। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन अब क्या बोलता है, यदि उसने इस प्राइस पर ना बेचकर किस प्राइस पे बेचा होता, इस प्राइस पे बेचा तो कितना लाभ होता। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, हम लिख लेंगे लाभ कितना हुआ उसको, ये क्या हमारा पहले हमें दिया गया है इसने 8500 रुपये माइनस 8250 रुपये, माइनस कर देंगे तब हमारा लाभ निकलेगा ना। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा क्रय मूल्य और ये बन गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 8500 माइनस 8250, तो 0 10 से 5 के यहाँ पर 5 है या 4 से 2 गए 2 और ये कट गया, तो आ गया हमारे पास 250 रुपये। तो 250 रुपये का लाभ होता यदि उसने इस प्राइस पर ना बेचकर इस प्राइस पर बेचा होता, तो हमें कितने रुपये का 250 रुपये का क्या होता है लाभ होता। तो यहाँ पर 250 रुपये, यहाँ देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा 250 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन हमारा ठीक है। अगला बोलता है कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने जैसा कुछ नहीं है। आपने पहले ये देख लेना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे आपने लिखते जाना है। बोले एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 पेन खरीदता है। ठीक है, तो क्या बोलता है सबसे पहले कि एक व्यक्ति है ना, ठीक है, 24 रुपये प्रति दर से 10 दर्जन पेन खरीद रहा है वो। ठीक है, तो कितने दर्जन पेन खरीद रहा है, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन पेन की कीमत 24 रुपये है। ठीक है, 10 दर्जन पेनों की कीमत क्या होगी, 24 गुणा 10 240 रुपये बस। ठीक है, उसी तरह ये व्यक्ति क्या कर रहा है, देखिए 24 प्रति दर की दर से 10 पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर की दर से बेच देता है, तो उसे हानि हुई है लाभ हुई। तो वैसे लिख लेंगे हम 1 दर्जन पेन की कीमत कितनी है 36 रुपये, तो 10 दर्जन पेन की कीमत क्या होगी 36 गुणा 10 360 रुपये। तो अब हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस 240 और ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 360। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हम ध्यान से देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो होता है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 360 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 240। तो 360 में से 240 कम कर लेंगे हम, 360 माइनस 240 तो 0 और 6 से 4 गए तो हम बचते हैं हमारे पास 2 और यहाँ पर 2 से 1 गए तो बचते हैं, सॉरी 3 से 2 गए तो बचते हैं 120। तो 120 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें 120 रुपये दिया गया है नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए 120 ये भी एक ये भी है, लेकिन कुछ लोग जल्दी में टिक कर देंगे, ऊपर को कर देंगे टिक। ठीक है 120 देखकर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़िए 120 रुपये की हानि, तो हमें हानि नहीं हो रही 120 रुपये की, हमें हो रहा है 120 रुपये का लाभ। तो 120 रुपये का लाभ को हम टिक कर देंगे।
तो अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यापारी ने 25 गाय 8,000 रुपये में खरीदी तथा उन्हें 3 महीने रखा और 10,000 रुपये में बेच दिया। यदि गायों को 3 महीने खिलाने में 500 रुपये का खर्च आया तो प्रति गाय पर कितना लाभ हुआ उसे। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया गया कि हमें होगा तो लाभ ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें 8,000 भी दिया है, फिर 10,000 भी दिया गया है, 500 और दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो मैं यही कर देता हूँ कि एक व्यापारी ने 25 गाय 8,000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या बनता है, क्रय मूल्य क्या बनेगा उसका, क्या सीधे लिख दूँ मैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना बनता है उसका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना बनेगा 8,000 रुपये। लेकिन क्या कर रहा है वो, 3 महीने उसको रख भी रहा है, रखने का खर्च 500 रुपये है और वो 500 रुपये वो अपनी जेब से दे रहा है। तो ये विक्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। तो 8,000 प्लस कितना, 3 महीने का 500 रुपये खर्च आ गया, तो ये कितना हो गया 8,500, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितने बेच रहा है वो 10,000 रुपये में। बस क्वेश्चन सॉल्व। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 10,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 8500 रुपये। तो 10,000 से 8500 रुपये कम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये का लाभ हुआ, तो हम निकालेंगे ठीक 1,500 पर। लेकिन यहाँ पर 1,500 है ही नहीं, मतलब हमने क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन के एंड में क्या दिया हमें, प्रति गाय पर कितना लाभ हुआ। 25 गाय पर हमें हो रहा है 1,500 रुपये का लाभ, तो प्रति गाय पर कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो जब हम 25 गाय पर हमें लाभ हो रहा है, 25 गायों पर लाभ, 25 गाय पर लाभ। ठीक है, तो 25 गाय पर लाभ कितना हो रहा है हमें 1,500 रुपया, और एक यानी प्रति गाय पर लाभ कितना होगा हमारा 1,500 बटे 25, 25 5 नहीं 15, 300 आ गया। अब फिर से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, साथ में एक 0 और, तो ये बन गया 60 रुपये। तो 60 रुपये जो आता है हमारा, वहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा 60 रुपये है। तो 60 रुपये हम टिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा आया 60 रुपये। तो प्रति गाय पर कितना खर्च आ रहा है हमारा 60 रुपये का खर्च आ रहा है। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। तो अगली वीडियो हम देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।